दिवाली के पटाखे खत्म नहीं हुए थे, इसलिए मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। अब चूंकि दिवाली के पटाखे खत्म हो चुके हैं तो मैं आपके सामने आ चुका हूँ और अब मैं आपको पर्यावरण पर ज्ञान दूंगा। दिवाली के पटाखों से हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को, हमारी जिंदगी को क्या क्या नुकसान होता है, इस पर मैं आपको ज्ञान दूंगा। लेकिन मेरे ज्ञान से पहले आप इन मोहतरमा का ज्ञान सुन लीजिए। दिवाली के जो बाद दिल्ली और एनसीआर में वो प्रदूषण बढ़ा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया है। दिवाली पर दिल्ली में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में औसत AQI यानी वायु की गुणवत्ता 462 के आसपास रही है। आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि वायु प्रदूषण पर से आपके लिए कितना खतरनाक है और हर बार यही तस्वीर सामने आती है। हम सुधरने के लिए तैयार नहीं होते। ये मोहतरमा आपसे और मुझसे ज्यादा बड़ा हिंदू बनने की कोशिश करती, एक्टिंग करती, दिखावा करती हैं और अभी फिलहाल ये ज्ञान दे रही हैं कि दिवाली के पटाखों से हवा में जहर फैल गया, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। लेकिन ये कोई पर्यावरण प्रेमी नहीं है, ये गोदी मीडिया की ढोंगी पत्रकार हैं। थोड़ा कड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन क्यों बोल रहा हूँ ये आपको जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अभी मोहतरमा का एक साइड दिख रहा है, मैं आपको दूसरा साइड भी दिखाता हूँ। ये मैडम बस एक दिन पहले चीख चीख कर पटाखे जला रही थी और पाखंडियों के दिल जला रही थी और जैसे ही सुबह आई, ड्यूटी पर आई, दीपावली के पटाखों से क्या नुकसान होता है इसका ज्ञान देने लगी। कोई सेंस है इस बात की? हवा जहरीली हो चुकी है, इनको सांस लेने में ना दिक्कत होने लगी है। लेकिन जब पटाखे फोड़ते समय किसी ने कहा था कि पटाखे मत फोड़ो, तो मैडम को मिर्ची लग गई थी। हम फोड़ेंगे पटाखे, फोड़ेंगे पटाखे। तो फोड़ ली हो तो सुबह उसके नुकसान क्यों बता रही हो भाई? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब ये तो हो गई एक बात, भाड़ में जाने दो भाई। अब जर्मनी में बैठा एक जर्मन सीपर है, मैं बात ध्रुव राठी की कर रहा हूँ। ध्रुव राठी जर्मनी में बैठकर हमें ज्ञान दे रहा है कि हिंदुओं दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो। तुम कौन होते हो हमें ज्ञान देने वाले? हम पटाखे फोड़ के जहरीली हवा में सांस लेकर मर जाएं। तुम होते कौन हो बे हमें ज्ञान देने वाले? और तुम्हारा ये ज्ञान सिर्फ हिंदू त्योहारों पे क्यों निकलता है? बात तो सही है। जर्मन सेपर ध्रुव राठी ने बोला कि पटाखे मत फोड़ो तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरे अंदर का कट्टर हिंदू जाग गया और मैंने क्या किया आपको पता है? मैंने अपनी चड्डी बेचकर पटाखे खरीदे। क्या बात कर रहे हैं? मैंने अपने बनियान, देखो बनियान नहीं पहना हूं, देख लो, मैंने अपने बनियान बेचकर पटाखे खरीदे। ये क्या बात करता है यार? इसके बाद मुझे पैसे कम पड़ गए तो मैं बैंक से लोन लिया, कर्ज लेकर मैंने पटाखे फोड़े हैं और मैं दिवाली से लेकर आज तक 10 दिन हो चुका और मैं 10 दिन तक लगातार पटाखे फोड़ रहा हूँ कि ध्रुव राठी की हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि पटाखा मत फोड़ो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खुद जर्मनी में बैठकर हम हिंदुओं को ज्ञान दे रहा है कि पर्यावरण प्रदूषित होगा। हमें आदत है प्रदूषित पर्यावरण में रहने की, प्रदूषित नदी के पानी को पीने की, प्रदूषित खाना खाने की, हमें आदत है। तुम कौन हो तो ज्ञान देने वाले? हमारे यहाँ बरसों से गंगा साफ हो रही है, अभी तक नहीं हुई। यमुना वर्षों से साफ हो रही है, अभी तक नहीं हुई। हमें आदत है मैली यमुना में रहने का, हमें आदत है गंदगी में रहने का। तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? हमारी आस्था बड़ी है हमारे स्वास्थ्य से, हमारे समाज से, हमारे देश से। एक बात को याद रखना, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हमने, ध्रुव राठी ने बोला पटाखा मत फोड़ो, हमने पटाखा फोड़ फोड़ के धुआं धुआं कर दिया। अगली सुबह जब मैं उठा तो हाँ, मुझे थोड़ी धुंधली नजर आई, मुझे दुनिया थोड़ी धुंधली नजर आई, सांसों में थोड़ी जलन हुई, 2-3 बार से किया, लेकिन मुझे गर्व था कि मैंने पटाखा फोड़कर ध्रुव राठी की बात के खिलाफ काम किया है, उसकी बात को नहीं माना है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। और 10 दिन तक लगातार पटाखा फोड़ के मैं कोशिश किया कि ये जो पटाखे के धुआं है वो जर्मनी तक जाए, लेकिन जर्मनी तक अनफॉर्चुनेटली ये नहीं गया। सारा धुआं मेरे शहर में ही रह गया और अब हमारे पूरे शहर के लोग खास रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ध्रुव राठी तुम बच गए हो। अभी सिर्फ 10 दिन पटाखे फोड़ा हूँ, अगले दिवाली पर 50 दिन पटाखे फोड़ूंगा और यहाँ का प्रदूषित हवा जर्मनी तक जाए, पूरी ख्याल रखूंगा इस बात का, पूरी कोशिश करूंगा इस बात का। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। दोस्तों, ध्रुव राठी एक वामपंथी है।
और एक भगत राम जी ने हमें बताया है कि ध्रुव राठी का असली नाम बदरुद्दीन राशिद है। ध्रुव राठी नहीं है, वो बदरुद्दीन राशिद है और हिंदुओं के त्योहार का वो मजाक बनाते हैं ऐसी उटपटांग बातें करके। हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही कट्टर धार्मिक व्यक्ति था। उसने जब सुना कि ध्रुव राठी कह रहा है कि पटाखे मत जलाओ, तो पता है उसने क्या किया? ये देखिए उसने क्या किया। मम्मी रे, अरे बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 ठीक नहीं ठीक ठीक नहीं 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 सीधा 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 बस 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 अरे नहीं भाई। तो अगर ध्रुव राठी आज बोलता है कि पटाखे मत फोड़ो, तो आपको पता है कि मैं 10 दिन तक पटाखे फोड़ा हूँ लगातार, और अभी धुंधली मेरे को दिखाई दे रहा है मेरा शहर, खास के सांस ले रहा हूँ, लेकिन मैंने पटाखे फोड़े, ध्रुव राठी की बात नहीं माना, मैंने अपने धर्म की रक्षा की। और अगर कल ध्रुव राठी बोलता है कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो पता है मैं कैसा जवाब दूंगा उसको? ये तस्वीर देखिए, मैं ऐसा जवाब दूंगा उसको। मैं नहीं मानूंगा ध्रुव राठी की कोई भी बात। क्लियर? 100%। बाय, गुड नाइट, सेम टू यू। एक बार जरा ये वीडियो देखो। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ली है और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने फोड़ने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।